हिस्टैरिसीस लॉ। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाती है, बट एक लिमिट तक। तो जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की है, अगर आप उसी मैग्नेटिक फील्ड को आप जीरो कर दो तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं होगी, वो उसमें कुछ पार्ट जो है परमानेंटली डेवलप हो गया, जिसे हम रिटेंटिविटी कहते हैं। तो जब इस रिटेंटिविटी वाले पार्ट को, जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो चुकी है, अगर आप उसको फिर से जीरो लेके आना चाह रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की थी उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो और उसकी रिवर्स करके वैल्यू को इंक्रीज करो, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जब रिटेंटिविटी जीरो हो जाती है तो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम बोलते हैं कोरेसिविटी। तो इस तरह से जो लूप बनता है हमारे पास उसे हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। इसको हम ग्राफिकल फॉर्म से देखते हैं। लाइक ये आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, आपने कोई फील्ड इस पर अप्लाई की और धीरे धीरे वो फील्ड इंक्रीज कर रहे हो, ये अप्लाइड फील्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, बट एक लिमिट तक, जिसे हम सैचुरेशन वैल्यू बोलते हैं। इसे सैचुरेट हो गया। अब इसी अप्लाइड फील्ड को आप वापस जीरो पे ले आओ तो ये वापस आना चाहिए था इस जगह पे, बट वो पहले ऊपर गया फिर यहाँ पे आ गया। तो ये पार्ट उसका एक परमानेंटली डेवलप हो गया, जिसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इसका जो परमानेंटली जो डेवलप हुआ है इसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये रिटेंटिविटी वापस आ जाए, जीरो हो जाए, तो इसी अप्लाइड फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करो। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे थी अब उसको ऐसे अप्लाई करो। सपोज इतनी आपने वैल्यू अप्लाई की तो वो रिटेंटिविटी जीरो होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की इस वैल्यू को बोलते हैं कोरेसिविटी। अगेन आप इसको और आगे लेके जाओगे तो वहां पे भी सैचुरेशन आ जाएगा, और फिर यहां से फिर आगे लेके जाओगे तो ये फिर वहीं पे आ जाएगा। तो ये जो लूप है वो इस वे से चलेगा। इस लूप को बोलते हैं हम हिस्टैरिसीस लूप। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जितना बड़ा हिस्टैरिसीस लूप होगा उतना लॉस ज्यादा होगा, जितना हिस्टैरिसीस लूप कम होगा उतना लॉस हमारा कम होगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल हमारे लिए कब बेस्ट होगा, जब उसका हिस्टैरिसीस लॉस छोटा होगा। ट्रांसफार्मर के अंदर हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन से हिस्टैरिसीस लॉस कम बनता है, हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। बट परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं, बिकॉज स्टील का हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, बट स्टील के केस में रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, और उस रिटेंटिविटी को कम करने के लिए हमें कोरेसिविटी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है हमारा परमानेंट मैग्नेट के लिए बेस्ट होती है।